Hello students, welcome back to our classes. ओके बहुत रेस्ट कर लिया आप लोगों ने। अब हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर पे। कंप्यूटर का हमारा फर्स्ट चैप्टर है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। इवोल्यूशन मीन्स होता है कि कंप्यूटर कैसे बना, कैसे उसकी प्रोसेसिंग हुई। ओके तो इन दिस चैप्टर इस चैप्टर के एंड में हम लोग ये पढ़ेंगे, मतलब ये एबल हो जाएंगे ये समझने में कि अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन कौन से थे, टाइप ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से थे, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। जब हम इस चैप्टर में हम इन सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके तो वी are nowadays living in an age where computer play a vital role in our life। हम आज जो हमारी लाइफ स्टाइल है उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कंप्यूटर हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, ठीक है। टुडे कंप्यूटर्स इन द फॉर्म ऑफ microprocessor are found in calculators, children's toy, home appliances and industrial robot, ठीक है, रोबोट। So the knowledge of computer has become essential to keep pace with the fast developing information and technology industry। आज के समय में जो माइक्रो प्रोसेसर है वो आपको हर जगह मिलेगा, चाहे वो कैलकुलेटर्स हो गया, बच्चों के खिलौनों में हो गया, होम अप्लाइंसेस जैसे आपके फ्रिज, एसी, ये सारी चीज़ें, और जो आपको रोबोट्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो अभी कंप्यूटर का नॉलेज हमें बहुत ज़रूरी हो गया हमारे लिए, ठीक है। तो कंप्यूटर कम इनटू एग्जिस्टेंस, द कंप्यूटर वी सी टुडे हैव बीन डेवलप्ड पार्ट बाय मेनी साइंटिस्ट। तो अभी हम लोग जो कंप्यूटर देख रहे हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं था, ठीक है। पास्ट में इसका कोई अस्तित्व नहीं था, धीरे धीरे करके चीज़ें डेवलप हुई हैं, वो भी अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो राइट फ्रॉम द इवोल्यूशन ऑफ अबेकस, द फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस, मेनी मोर डिवाइसेज वेयर इन्वेंटेड लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स वी यूज टुडे। तो हमारा जो आते हैं हम लोग इसके इवोल्यूशन पे, तो जो हमारा पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था वो था अबाकस, जो आपको ये दिख रहा है अबाकस था। फिर धीरे धीरे चीज़ें इन्वेंट होती गई, डेवलप होती गई। तो आज के कंप्यूटर जो है वो हम लोग अभी कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे कि जो जर्नी थी, ठीक है, माइल्स स्टोन ऑफ द जर्नी ऑफ लीडिंग द इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट डे कंप्यूटर। तो जो जर्नी थी हमारी कंप्यूटर की कि कैसे वो आज के कंप्यूटर तक पहुंचा है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो हम पहले आते हैं अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस पे। इन अर्ली टाइम्स पीपल यूज फिंगर्स, स्टोन एंड बोन्स फॉर कैलकुलेशन। जो हमारा अर्ली टाइम था, ठीक है, पहले के जो लोग थे वो कैलकुलेटिंग के लिए क्या करते थे, फिंगर्स का यूज करते थे, या पत्थरों को कलेक्ट करके उससे यूज करते थे, या फिर बोन्स होती थी उनसे कलेक्ट करते थे। फिर आया हमारा अबेकस। अबेकस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस यूज फॉर कैलकुलेटर। फिर आया हमारा अबेकस, तो जिसका यूज, ये हमारा फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस भी बोलते हैं इसको। इस वाज डेवलप्ड इन चाइना मोर देन 5000 ईयर अगो, ठीक है। 5000 साल पहले चाइना में ये अबेकस का डेवलपमेंट हुआ था। इट इज मेड अप ऑफ वुडन फ्रेम विथ रॉड। ये इसका एक वुडन का फ्रेम होता था जिसमें रॉड्स लगी होती थी, और वो जो रोड्स होती थी, फ्रेम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। उसकी फ्रेम जो थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, हेवन एंड अर्थ। ईच रोड इन हेवन हैड 2 बोन्स, ठीक है। हेवन और अर्थ में हमारी डिवाइडर था अबेकस, और उसमें हर हेवन और रोड के बीच में क्या होता था, 2 बिट्स होते थे। एंड द अर्थ हैड 5 बिट। हेवन में कितने बिट्स होते थे, 2 बिट्स होते थे, एंड अर्थ में 5 बिट्स होते थे एक रॉड में, ओके। अब अबेकस वाज मेनली यूज फॉर मर्चेंट एंड ट्रेडर्स हु नीड टू काउंट द आइटम सोल्ड ऑन ब्रॉथ। तो अबेकस का यूज मेनली अर्ली टाइम में वो लोग करते थे जो मर्चेंट होते थे, जो ट्रेडर्स होते थे, कि कितने आइटम उन्होंने बेचा, कितना खरीदा, तो उसकी कैलकुलेशंस के लिए वो लोग यूज करते थे।
इट वाज आल्सो यूज फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसका यूज होता था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। फर्दर डेवलपमेंट लेड टू द इन्वेंशन ऑफ द डिफरेंस मशीन फॉर कैलकुलेशन। फिर उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया और नई नई कैलकुलेशन मशीन का इन्वेंट होता गया। ठीक है, तो हमारा जो पहला कैलकुलेशन डिवाइस था वो आया था हमारा 5000 में आया था, 5000 साल पहले आया था। फिर आया था हमारा इन 1617 में, 1617 ईस्वी में आया था हमारा जॉन नेपियर ने बनाया था कैलकुलेटिंग डिवाइस, ए सेट ऑफ रेक्टेंगुलर रोड। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, रेक्टेंगुलर रोड से बना था ये नेपियर बोन्स, जिसको बोलते थे नेपियर बोन। ये राड बनी थी कर्व्ड बोन से बनी थी, विच वेयर यूज फॉर परफॉर्मिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड स्क्वायर रूट। अब देखिए, जो हमारा एबेकस था उसमें सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन होता था, बस जो नेपियर बोन था उसमें हम लोग स्क्वायर रूट्स भी कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, ये किसने बनाया था? बनाया था हमारे जॉन नेपियर ने। ठीक है, इसीलिए इन्हीं के नाम पर इसको नेपियर्स बोन बोला गया है। फिर उसके बाद हमारा आता है थर्ड कैलकुलेटिंग डिवाइस 1642 ईस्वी में ब्लैसे पास्कल, एक जो फ्रेंच मैथमेटिकल थे, उन्होंने इन्वेंट किया था कैलकुलेटिंग डिवाइस जिसका नाम था पास्कल लाइन कैलकुलेटिंग। ये इन्हीं के नाम पे डिवाइस का नाम था। ठीक है, इट लुक लाइक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के तरह दिखता था। नंबर वेयर डिस्प्लेड बाय रोटेटिंग द व्हील्स, ये आपको यहाँ पे व्हील्स दिख रही हैं, इसी व्हील्स में नंबर्स आपके डिस्प्ले होते थे। इट वाज मेनली डेवलप्ड फॉर काउंटिंग पर्पस। इसका मेन यूज क्या होता था? काउंटिंग पर्पस के लिए होता था। नंबर्स वे डिस्प्लेड बाय रोटेटिंग द व्हील, मेनली डेवलप्ड फॉर अकाउंटिंग पर्पस। अब इससे पहले हम लोगों ने देखा था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर रूट आया, फिर स्क्वायर आया, फिर अकाउंटिंग पर्पस के लिए इसका यूज होता था। दिस गियर प्रिंसिपल वाज employed in many mechanical calculators. टैक्सीमीटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट। और इसका जो आप लोग टैक्सीमीटर देखते हो ना, उसी का एग्जाम्पल है ये पास्कल कैलकुलेटर। जो टैक्सी में आप लोग मीटर्स देखते हो लगे होते हैं, कितने किलोमीटर चला, कितने पैसे लगे, तो ये इसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट जो इन्वेंशन था वो था 1822 में चार्ल्स बेबेज ने। ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक वर्किंग मॉडल बनाया था जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। बाद में यही डिफरेंस बन गया था। डिफरेंस इंजन हमारे जो आज का कंप्यूटर है उसी पे बिल्कुल वर्क करता था। इनपुट आउटपुट स्टोर करता था, मिल एंड कंट्रोल। सेम ऐसा ही हमारा जो अभी फ्यूचर कंप्यूटर वो भी ऐसे ही वर्क करता था, इनपुट प्रोसेस। तो दीज यूनिट वर्क लाइक द मॉडर्न कंप्यूटर। तो ये यूनिट जो थे ये मॉडर्न कंप्यूटर पे ही वर्क करते थे। ओके, तो अभी नाउ डे के जो कंप्यूटर है ये इसी के आधार पर बना हुआ है। फॉर दिस इन्वेंशन चार्ल्स बेबेज इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। इसी इन्वेंशन के आधार पर ही चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है, द एनालिटिकल इंजन। फिर उसके बाद चार्ल्स बेबेज ने ही एक मशीन और थी जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन, उसको इन्वेंट किया। ये आपका दिख रहा है एनालिटिकल इंजन। ठीक है, इट was a new kind of mechanical calculating that could solve even more complex calculating including multiplication and division। ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटर को सॉल्व करने लगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अलावा भी चीज़ें थी जो वो सॉल्व कर लेता था। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पढ़ा। नेक्स्ट है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो बच्चों हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है तो फिर वो यूट्यूब पे अपलोड होने में टाइम लगता है, फिर आप लोग भी बोर्ड हो जाते हो। ठीक है, तो हम लोग हमारी जो नेक्स्ट इसका पार्ट आएगा वो हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आप लोग, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है या आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए, तो हम चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। और चैनल को हमारा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।